बच्चों, हाय पूर्वी। वेलकम टू आवर पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 9 स्पर्श की एक कविता पढ़ने वाले हैं। गीत अगीत। गीत अगीत कविता लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। तो शुरू करते हम ये कविता। गीत अगीत कौन सुंदर है, गाकर गीत विरह के तटिनी, बेगबती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे वेद विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। अर्थात कवि के मन में प्रश्न पैदा होता है कि गीत अगीत में कौन सुंदर है। गीत को मधुर स्वर लहरी में गाया जा रहा है। अगीत गाया नहीं जा रहा है, परंतु उसकी गुनगुनाहट तो दिल को खुश कर रही है। कवि कहता है कि नदी विरह के गीत गाती हुई तेज चाल से बहती चली जा रही है और अपने दिल का विरह वेदना कम करने के लिए किनारों से कुछ कहती हुई जा रही है और अपने प्रेमी सागर से मिलने के लिए व्याकुल है। नदी के किनारे पर खड़ा गुलाब सोचता है कि विधाता यदि मुझे भी स्वर प्रदान कर देता तो अपने दुखी पतझड़ के सपनों को गीत के रूप में गा गा कर संसार को सुना देता, पर स्वर के अभाव में वह गीत बन गया है। उसके दिल में गीत की सुगबुगाहट तो होती है, पर स्वर के अभाव में वह प्रकट नहीं हो रही है। अब सोचना कठिन है कि गीत अगीत में कौन सुंदर है। अगीत का महत्व भी कम नहीं है। दूसरा छंद है, बैठा शुक उसी घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग पण से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर, वन में फूल मगन सूखी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। अर्थात कवि कहता है कि तोता पेड़ की घनी डाल पर बैठा गीत गा रहा है। जो डाल घोंसले पर छाया दे रही है, नीचे घोंसले में पंख फैलाकर तोती अंडे से रही है। जब तोता किरण बसंती गीत गाता है तो तोती को ऐसा लगता है कि उसका स्वर पत्तों से छन छन कर आता हुआ अंगों का स्पर्श कर रहा है। तोती के मन भी प्रेमातुर होकर गीतों के स्वर उमड़ते हैं, परंतु प्रेम में सनकर बाहर नहीं निकल पाते, वह गा नहीं पा रही है। शुक के स्वर की गूंज सारे जंगल में फैल रही है, परंतु शुकी के गीत उसके दिल में रह जाने के कारण उसका शरीर रोमांचित हो उठता है, मन प्रसन्न हो जाता है और पंख फूल जाते हैं। कवि कहता है कि उस शुकी का दिल सुंदर है या तोते द्वारा मधुर स्वर में गाया गीत सुंदर है। अब इस कविता का तीसरा छंद है, दो प्रेमी है यहाँ, एक जब बड़े साज अल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई ना क्यों में कड़ी गीत की विधना जो मन में गुजती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। अर्थात रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जंगल में दो प्रेमी उपस्थित थे। संध्या के समय जब प्रेमी मधुर गीत में गीत गाता है, तब उसे सुनकर उसकी प्रेमिका राधा घर में खींची जंगल में आ जाती है। प्रेमी की मधुर ध्वनि
उसे वहाँ आने के लिए मजबूर कर देती है। वह जंगल में आकर नीम की छाया में चोरी छिपे खड़ी होकर उस गीत का आनंद लेती है। वह अपने मन में सोचती है कि मैं इस गीत की कड़ी क्यों ना बन गई। वह विधाता को इस अन्याय के लिए क्यों कोसती है। गीत प्रेमी ग्वाला गाता है, परंतु प्रेमिका का दिल फूल रहा है, अर्थात गीत से प्रभावित होकर उसका दिल मचल रहा है। उसमें अंदर भी गीत उमड़ रहा है, परंतु उसे गाने में वह असमर्थ है। ग्वाला का मधुर स्वर गीत है, परंतु राधा के मन के भाव अगीत है, क्योंकि वह प्रकट नहीं है। अब हम कविता का सारांश पढ़ेंगे। इस कविता का सारांश यह है कि यह कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। इसमें कवि ने प्रकृति सौंदर्य के साथ साथ जीव जंतुओं के प्रति ममता, मानवीय प्रेम की सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि को नदी के बहाव के साथ सुख और शुकी के क्रियाकलापों में गीत सुनाई देता है कि शुकी की तरह नदी भी विरह के गीत गाती निरंतर आगे बढ़ती जाती है। वह तटों से कुछ कहती जाती है और अपने मन को शांत करती जा रही है। नदी के किनारे पर खड़ा गुलाब भी सोचता है कि विधाता मुझे भी बोलने की शक्ति दे देता तो मैं भी अपना गीत सबको सुना देता, परंतु वह चुप खड़ा रहने के लिए मजबूर है। वह गा नहीं सकता, अतः उसका गीत अगीत बनकर रह गया है। डाल पर शुक तोता बैठा है, नीचे शुकी तोती घोंसले में बैठी अपने अंडे को से रही है। शुक के गीत गाने पर शुकी सोचती है कि मैं क्यों नहीं गा पा रही हूँ। जब जंगल में प्रेमी ग्वाला आल्हा गाता है तो उसकी प्रेमिका उसकी मधुर ध्वनि सुनकर खुशी में उसके पास आ जाती है और नीम की छाया में छिपकर गीत सुनती है। वह सोचती है कि वह उस गीत की कड़ी क्यों नहीं बन गई। इस प्रकार नायिका गीत से प्रभावित हो जाती है। बच्चों, आई होप कि आपको गीत अगीत पाठ जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कविता लिखी गई है वो पसंद आई होगी। बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।